जब उससे पधारे बड़े भाई बाबूलाल ढींगिया जी को इन पंक्तियों के साथ कि नए लड़के सामने अखरोट खाते हैं, नए लड़के सामने अखरोट खाते हैं, तब जवानी के बड़े दिन नए लड़के सामने अखरोट खाते हैं, तब जवानी के बड़े दिन याद आते हैं। हो गए बूढ़े मसूड़े ही बचे मुंह में, पिलपिले अमरूद ही अब तो सुहाते हैं। पिलपिले अमरूद ही अब तो सुहाते हैं। आए बाबूलाल ढींगिया जिसे आप खूब कविताएं सुने, खूब आनंद लें, आनंद विभोर हो जाए। आए बाबूलाल ढींगिया परम आदरणीय चेयर पर बैठे चेयरमैन साहब, भ्रष्टाचार की तरह खड़े हुए नौजवानों, सीढ़ी पर बैठे गद्दी के गद्दारों, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। वाह वाह वाह। मैं बहुत सीधा साधा कवि हूँ साहब, गांव से निकला हूँ। भाई विनोद राज योगी ने मुझे बैठे को उठाया, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान जिसने मुझको उठाया उसको तू उठा। एक बात और बता रहा हूँ साहब, मुझे यहाँ पूरा हिंदुस्तान नजर आ रहा है आज। उधर को हरियाणा, इधर को राजस्थान, ठीक मेरे सामने लंका नजर आ रही है। देखो ये रावण जी परे हैं, बगल में मैं विभीषण हूँ, लंका से निकाल दिया हूँ, आप राम के चरणों में आया हूँ। भाई मेरा सम्मान रखना। नारी सच करके ऊपर कुछ मेरी सरकार प्रचार कर रही है साहब, मैं नारी का सम्मान, मेरी नारी मेरा कभी सम्मान नहीं करती है, मैं जरूर उसका हाथ जोड़ के सम्मान करता हूँ। सम्मान इसलिए करता हूँ, मैंने मेरी धर्मपत्नी से कहा, मैंने कहा भाई तू अच्छे घर की बेटी है, अच्छे घर में आई है, अरे इसमें थोड़ी सिंदूर अपनी मांग में भरा कर। तो घरवाली बोली, बोले जी मांग किसमें भरूं सिंदूर, सिंदूर का बड़ा गर्व होता है, मैं कौन पे गर्व करूं। लेकिन साहब आज उसने मेरा सम्मान किया। जब मैं घर से चला तो कुछ पैसों की खेती लेकर के मेरे जेब में डाल दी और बोली, बोल खर्च मत करना, पड़े रहने देना, वक्त में वक्त पर काम आएगी। आंधी तूफान चला, अरे खेती बन जाएगी, तू नहीं ओढ़ पाएगा, कम से कम एक खेती तो कर। मैं वो कवि हूँ साहब, आपको हकीकत बता रहा हूँ, मात्र 5वीं पास पढ़ा हुआ कवि हूँ, 5वीं पास। और ये जो कवि है ना बड़े विद्वान कवि है साहब, मैं 5वीं पास कवि हूँ। कोई अल्फाज मेरे से ऐसे निकल जाए तो आप माफ कर देना। ये विद्वान कवि हैं, डिग्री शुदा है, कोई BA है, कोई STC है, तो साहब पढ़ लेकिन कोई तीर तो मारना लियो कर कपता ही रहता है। मैं 5वीं पास कर रहा हूँ। और एक बात और बताऊं, आज जब मैं सुबह मेरे घर से चला, मेरी धर्मपत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा उत्तर प्रदेश। बोल ठीक है चले जाना, पर थोड़ा सा डिनर कर जाना। वो मैंने कहा पगली डिनर तो शाम के भोजन को कहते हैं। घरवाली बोली शाम को इधर या तो है ही और खास कर तेरे लिए रखा है। मैंने कहा क्यों। बोल रात इसमें कुत्ता महोदय को मुझे फेंकना पड़ता है। भाई साहब हुए बस अड्डे पे आया, कंडक्टर बुरी तरह चला रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा। मैंने गुस्से में कह दिया सर के जाऊंगा, ले चले गया। ड्राइवर बोले, बोला आजा बाबा मेरे पहिया के नीचे तो आगे सर पहुंचा दो। मैंने साहब कंडक्टर से कहा, मैंने ड्राइवर से कहा मैं ड्राइवर तेरे 64 दांतों को तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोला, बोल बुढ़े जो झूठ बोलता है, कहाँ है इसके 64 दांत। मैंने कहा मुझे पता है, बीच में तू भी तो बोलेगा। अरे भाई साहब ये अनिल बेदर्जी उस बस में बैठे थे, ये भी उसी बस में बैठे थे। मैं जैसे ही बस में बैठा, मैंने कहा अनिल जी पैर से विकलांग हूँ, तो आप थोड़ा हट जाओ, मुझे बैठ जाओ। जो बोल पीछे जा, एक पीछे वाले से कहा, बोला आगे जा भाई साहब, आगे जा, पीछे जा। 15 मिनट हो गए पर किसी ने बैठने को जगह नहीं दी। ड्राइवर बहुत अच्छा था, जाने कब से को मेरे देख रहा था और बोला, बोल बाबा क्यों होते हो परेशान, आओ मेरे बोनट आइए, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठ गया, बस चली
10 मिनट बाद रुकी, कारो फेरी, कारी गुस्सा, कारे चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी करिश्मा। भाई साहब 1 मिनट बस में खड़ी हुई, अनिल जी बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगी? लो मैं हटता हूँ, मैं एक जगह पर। मैंने कहा अरे बुढ़ापे हमारी वेट तो बाबा आगे जा, बाबा पीछे जा, लेकिन वो किसी के पास नहीं बैठी साहब, और धीरे धीरे आके मेरे पास बहुत करते। हंसने की कोई बात नहीं है, अपनी अपनी है, किस्मत का खेल होता है। भाई साहब मैं भरतपुर बस अड्डे पे आया, एक बेचारी आया और मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोले 2 रुपए दे दो। बोले क्या करेगा? बोले चाय पीऊंगा। अरे मैं कम वक्त चाय 2 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है, अगर लेना तो मेरे से 5 रुपए। बोला भाई साहब बेकारी का जवाब देखिए, बेकारी आदमियों के मेरे से बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत हो हम बाप है ऐसे ही पैसा मांगे। भाई जी अनिल जी उसी वक्त में थे, मैंने तुरंत अनिल जी की तरफ बात कर दिया। मैंने कहा भाई साहब इनसे ले ले। तो बेकारी ने अनिल जी को ऊपर देखा, नीचे देखा और फिर हाथ जोड़ के मेरे से बोला, बोल बाबूजी। मैंने कहा बोल क्या बात है? बोली खुद ही बेकारी से लग रहा है। भाई साहब जब मैं ठीक आपके यहाँ चिकोबार में आया तो एक बच्चा दौड़ता वो मेरे पास आया, बोला अंकल अंकल। मैंने कहा हाँ बेटा। बोल पीछे से 2 आंटी आवाज लगा रही हैं। भाई साहब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सचमुच 2 औरतें मेरे पीछे दौड़ी आ रही। मैं खड़ा हो गया और आकर मेरे से बोली बाबा। मैंने कहा हाँ बेटा। बोल तेरे फोटो दे जा। अब साहब सोचो इस उम्र का फोटो कोई मांगे, तो मैंने कहा बेटा मेरा फोटो ले जाकर आप क्या करेंगे? बोल बाबा रात को हमारे बच्चे रोते हैं, तेरा फोटो बताएंगे, रो मत नहीं हुआ। भाई साहब जब मैं ठीक आपकी बस्ती में आया तो मुझे किसी ने नजर उठाकर के नहीं देखा, पर एक डॉक्टर साहब ने जरूर देखा। बोले भाई साहब कहाँ के हो? मैंने राजस्थान का। कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा भाई साहब यहाँ जरूर में आया हूँ। बोले क्यों? मैंने आज कब तक में लेना है, कब तक पढ़नी है? बोला आप कभी हो? मैंने कहा हाँ मैं कभी हूँ। बोले यार आप कैसे कब कभी हो? आप तो बीमार हैं। अरे मैं साहब मैं बीमार नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा आप विश्वास करो। अरे मैं साहब मैं बीमार, अरे मैं डॉक्टर हूँ, मेरा विश्वास करो। आप में खून नहीं है, आप खून चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब खून नहीं आए तो चेक कहाँ कराऊंगा? अरे बोला अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड नहीं है तो प्रेशर कहाँ से होगा? और मैं डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर के बारे में खूब जानता हूँ। जब हाई स्कूल में पढ़ता था मेरा ब्लड हाई था और इंटर किया तो मध्यम रह गया, और जिस दिन से घरवाली आई है उस दिन से लो चल रहा। फिर भी डॉक्टर साहब ने माने साहब सिलेंडर उठाई, मेरे लगाई। 10 मिनट बाद डॉक्टर साहब के पसीना में के डॉक्टर साहब क्या बात है? बोला आपने खून ही नहीं मिला। तो मैंने डॉक्टर की चरण को तोड़ा और मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके बजाय तो हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहां मुझे काटने वो तुरंत खून निकाल देते हैं। सर मैं माफी चाहता हूँ, सर्जन यहाँ डॉक्टर हो तो आप ये ना समझें कि हमारे डॉक्टरों को ऊपर रखना पड़ रहा है। मैं सीधी सादी अपने जयपुर के उस एसएम अस्पताल की रचना पढ़ रहा हूँ कि मरीज का दाहिना पैर कटना था, डॉक्टर साहब ने बायां पैर। एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी और डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी। तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले भैया तेरी अंतिम इच्छा हो तो बता जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला हजूर आपको होते नाराज, अरे मेरी बेटी पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे? मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं। चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? और मेरे भाई साहब अनिल जी, योगी जी जहाँ बैठे थे कुछ गधे गधे की बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था। भाई साहब आप गधे को इतना नीचा ना समझें, गधे बहुत बड़ी हस्ती है। एक दिन मैं अपने कमरे में कर रहा था भजन और भगवान से लगी हुई थी लगन। मैं कह रहा था भगवान मर जाऊं और मरकर तेरी सेवा में आऊं तो मुझे मानव देही मत देना। भगवान मर जाऊं मरकर तेरी सेवा में आऊं तो मुझे मानव देही मत देना। तो मेरे भजन को मेरे पड़ोसी सुन रहे और बोले लाला तो आप किस देही की फेर रहे हो माला? मैंने कहा भैया ईश्वर हो जाए फिदा तो मैं कहता हूँ ये भगवान मरने के बाद मुझे भी बनाना गधा।
गधे का नाम सुन मेरे मित्र को हंसी आई और बोले बोले यार गधा तो मिट्टी ढोते हैं, गधा जंगल की घास खाते हैं। मैंने कहा हाँ भैया गधा मिट्टी ढोते हैं, गधा जंगल की घास खाते हैं, तो गधे अनिल की तरह आंखों पे चश्मे तो नहीं लगाते हैं। गधे अनिल की तरह आंखों पे चश्मे नहीं लगाते। बहुत दिन पहले मेरा भी एक मित्र था गधा, जिसको मैं नहीं मेरे गुरुजी तक कहते गधा। जब हम दोनों एक क्लास में हुए भर्ती तो मेरे मित्र गधा पर 2 सही 3/5 की भेने नहीं मिलती। आज वो गधा संसद में बैठता है, क्या बात है, क्या बात है। और कानून बनाता है। और जब इन योग्यताधारियों के पीछे पड़ता है तो ये बेचारे योग्यताधारी टकराते हैं। इसलिए अनिल जी हम भी मरने के बाद गधे का ही जन्म मांगते हैं। और भाई साहब बहुत अच्छे हैं, थे और अब भी हैं। मैं कुछ कह रहे थे, मेरे समझ में बात नहीं आता। एक बार इन्होंने कहा यार नहीं तो जितनी बुद्धि है उतना ही समझ में आएगा। बुद्धि तो थी पर आज आपने तो ले ली। इनकी धर्मपत्नी से कहा बोले मैं भरतपुर जा रहा हूँ, भरतपुर जिसको लोहागढ़ कहते हैं। बोल ठीक है आप जा रहे हो, मैं भी चलूँगी, मैं भी जसवंत नगर को देख के आऊँगी। तो इन्होंने कहा चलो तो ये अपना मैं भरतपुर राजस्थान देखने चल गए था। इनका छोटा भी बच्चा था, वो भी इनके 2-2.5-3 साल का था। जब ये भरतपुर पहुँचे, जब ये भरतपुर के किले के बाजार है वहाँ घूमने लगे तो इनका बच्चा रोने लगा और इनसे कहने लगा हाँ पापा कुछ हमें दिला दो, हमें दिला दो। तो ये बोले बेटा क्या लेगा? बोल पापा मैं बिस्कुट दूंगा। अरे बोल कम वक्त हमारे गुरैर में जब बिस्कुटों की कमी है आप वहाँ से लेना। क्या नहीं बिस्कुट लूंगा। तो बच्चा रोने लगा था। इनकी धर्मपत्नी ने इनको समझाया, बोले ये बच्चा है इसको बिस्कुट दिला दो। तो उसको बिस्कुट दिला दी था। अब बच्चा बड़े प्रेम से बिस्कुट खाने लगा और बिस्कुट खाते खाते उनके हाथ से बिस्कुट गिर गई। वो बच्चा उन्हें उठाने लगा तो इनकी धर्मपत्नी ने बच्चे का हाथ पकड़ा, बोला बोल बेटा क्या कर रहा है? बोल मम्मी बिस्कुट गिर गई उसको उठा रहा हूँ। नहीं बेटे गिरी हुई वस्तु कभी नहीं उठानी चाहिए। अगर बिस्कुट की आवश्यकता है तो बाजार से दूसरी और ले लेंगे। बच्चा इनका समझदार था, बिस्कुट वही पटक दी। आगे तक के जैसे ही हमारे भरतपुर के किले की सीढ़ियों को चढ़ने लगे तो योगी जी को ठोकर लगी और योगी जी तुरंत गिरे। इनकी धर्मपत्नी इनको उठाने लगी, बच्चे ने तुरंत हाथ पकड़ा। बोल मम्मी क्या कर रही है? बोल बेटा तेरे पापा जी गिर गए उनको उठा रही हूँ। बोल नहीं मम्मी गिरी हुई वस्तु नहीं उठानी चाहिए। नहीं मम्मी गिरी हुई वस्तु नहीं उठानी चाहिए। अगर तुम्हें पापा की आवश्यकता है तो राजस्थान से दूसरा और लेकर साहब देखते हैं। भाई साहब कह रहे थे भाई साहब मैंने गीत लिखा है, दिल से लिखा है। यार भाई साहब हमका हाथ फेफड़ों से लिखते हैं क्या? भाई साहब मेरी धर्मपत्नी ने कहा तेरी उम्र 60 साल की हो गई, हाथ लिखना बंद कर दे। तो मैंने क्या लिखूं? बोल वो लेके मैंने मोई में बोझना है तो वो क्या लिखूंगा? वो श्रृंगार लेके मैंने भगवान का रंग रूप बना दिया तो श्रृंगार का लिखूंगा। अरे तो बोल गीत लेके मैंने गीत नहीं लिखूंगा। गीतों ने तो मेरे देश का बंटा ढाक कर दिया। बहुत पहले ऐसे गीत चले साहब, मैं जब छोटा था मेरे बाबा कहते बोल बेटा गीत गा। तो साहब वास्तव में मैं गीत गाता। काना बरसाने में आ जाइयो बोला गई राधा प्यारी, काना बरसाने में आ जाइयो बोला गई राधा प्यारी। और आज मेरे नाती से कहूँ बेटा गीत गा तो पता है नाती क्या गाता है साहब? सरकार खटिया जाड़ हो लगे। साहब ऐसे गीत लिखे तो मैंने गीत नहीं लिखता हूँ। एक गीत तो चलो मैं दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, मावने मिलो सटना या गिरोर में आ जाती ये गीत ऐसा चलो साहब तू जाकर ही रहेगी सुनते आ जाऊंगा कुत्ता है का। इसलिए साहब अपन गीत बीत नहीं लिखते, अपन तो देख कर दो लिखते हैं साहब। सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। और चाय का प्याला लेके मेरे चार भाई के पास खड़ी घरवारी। सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। और चाय का प्याला लेके मेरी चार भाई के पास खड़ी घरवारी। बोली अभी सुनते हो? अरे मैं इनके सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ। बोल क्या कहना है कह दीजिए। बोल मैं कब की खड़ी हूँ, लो चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कम वक्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई। मैंने कहा कम वक्त
मेरी उम्र 60 साल की है, तू अब तक ठंडी ना है भाई, तो 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। भाई साहब इतनी कहने पर गुस्से में तेज कमरे से बाहर आके बड़े जोर से रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरी ये अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, मेरे एक थोड़ा सा काम कर दीजिए, इस संसार से मेरे पति बाबूलाल डीडिया को उठा लीजिए, मुझे विधवा बना दीजिए। भाई साहब इतनी सुनने पर अपन भी गुस्से में दिए, बैग उठाया कमरे से बाहर। घरवाली बोली कहाँ जा रही भरता है? मैंने कहा आत्महत्या करने। अरे बोला आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए, ये भी आपके हित में होगा, और 4 दिन पीछे मरा तो तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं बोला कैसे? घरवाली बोली ऐसे कि मैं देख रही हूँ पर्यावरण का सीजन, और जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी। मैंने कहा तू मेरे ईंधन का फिक्र मत कर, तेरा ध्यान किधर, मैं समझाता हूँ, आओ उधर। ठीक मेरे मरने के बाद संतान घाट जाना और 5 हीटर रख के घर चली जाना। बड़े बेटे को समझाना, बेटे जाना, बटन दबाना और पापा को जला के घर चले आना। बोल ठीक है, तेरे मरने के बाद संतान घाट जाऊंगी, 5 हीटर रख के चली आऊंगी, बेटे को समझाऊंगी, बेटा जाएगा, बटन दबाएगा और तुझे जला के घर चलाएगा, पर तू जलने के बाद पता नहीं स्वर्ग या नरक जाएगा, पर इस महंगाई में जो 5-5 हीटरों का बिल आएगा उससे का तेरा बाप चुकाएगा। भाई साहब अच्छे, एक बार ऐसा हुआ, इंटरव्यू की समस्या थी, योगी जी थे, हम भी थे, इंटरव्यू देने भाई चले गए। वहाँ के अधिकारी जी ने पहले मेरा नंबर लिया, मुझे बुलाया, बेटा भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मैंने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू है। बोले पृथ्वी कैसी है? मैंने कहा गोल है, चपटी है, खोज जारी है। बोले हिंदुस्तान आज़ाद कब हुआ? मैंने कहा सर 1857 से प्रयास किए थे, 1947 में सफलता मिली। और ठीक है बेटा, जाओ तुम नौकरी लाख हो। मैं जैसे ही बाहर निकला, भाई योगी जी बोले डीजा जी क्या पूछा? मैं जल्दी में 3 होते क्या होता उत्तर बता गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोल है, चपटी है, खोज जारी है, 1857 से प्रयास किए गए, 1947 में सफलता मिली। इनको आवाज लगी, विनोदराज योगी बोल जी हाँ, बोले इंटरव्यू में आओ, ये अंदर घुसे। जैसे घुसते अधिकारी ने इनसे प्रश्न किया कि आपका क्या नाम है? ये बोले पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरे बोलते बुद्धि कैसी है? बोले गोल है, चपटी है, खोज जारी है। बोल तुम पैदा कब हुए? बोले 1857 से प्रयास किए गए, 1947 में सफलता मिली। एक छोटा सा जन आपके सेवा में हो। मेरा सौभाग्य नौकरी हेतु कॉल लेटर आया, मैं भूला नहीं समाया, खुद पढ़ा, मित्रों को पढ़वाया, 7 तारीख को इंटरव्यू के लिए बुलाया। जिस दिन 7 तारीख आई, साइकिल उठाई, दफ्तर आए, 5 अधिकारी बैठे पाए। वहाँ के चपरासी ने आवाज लगाई, बोल कोई डीडिया है भाई? मैंने कहा भैया डीडिया तो मैं हूँ। बोला अंदर जाओ, इंटरव्यू दे आओ। अंदर आए, अधिकारी जी को शीश नवाया, अधिकारी ने एक प्रश्न मेरी तरफ सरकाया, बोल बेटा भूगोल पढ़ी है? मैंने कहा जी पढ़ी है, खूब पढ़ी है, 8 में तो 4 साल पढ़ी है। पढ़ी है, खूब पढ़ी है, 8 में तो 4 साल पढ़ी है। तो बोल बताओ वनों से हमें क्या लाभ होते हैं? वो मैंने कहा जी वनों से हमें बहुत लाभ होते हैं, वन हमारे बहुत काम आते हैं, चोरी डकैती अपराध बलात्कार को छिप जाते हैं। मैंने कहा जी वन हमारे बहुत काम आते हैं, चोरी डकैती अपराध बलात्कार करके वनों में छिप जाते हैं और पुलिस की धरपकड़ से बच जाते हैं, तो वीरप्पन का चलाई वीरप्पन के बाप बन जाते हैं। हजूर वन हमारे बहुत काम आते हैं। दूसरे अधिकारी ने बुलाया, उसने भी एक प्रश्न मेरी तरफ सरकाया, बोल बेटा हिंदी के बारे में जानते हैं? मैंने कहा सर हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं, हिंदी के बारे में खूब जानते हैं। तो बोल बताओ ये गंगा कहाँ से आती है और कहाँ तक जाती है? गंगा कहाँ से आती है और कहाँ तक जाती है? मैंने कहा सर गंगा शर्मा जी के घर पे आती है और वर्मा जी के घर तक जाती है। मैंने कहा सर गंगा शर्मा जी के घर से आती है और वर्मा जी के घर तक जाती। सर गंगा शर्मा जी के घर से आती है और वर्मा जी के घर तक जाती है, शाम को मैला बदन और गीले कपड़े वापस शर्मा जी के घर पहुंच जाती है। बोल तू उस गंगा की बात कर रहा है? मैं उस गंगा की बात कर रहा हूँ जो हिमालय पर्वत से निकल बंगाल की खाड़ी में गिरती है, दिन भर पापियों का पाप धोती है। मैंने कहा हजूर वो गंगा पापियों का पाप धोती होगी, पर ये गंगा जब सुबह सुबह शर्मा जी के घर से वर्मा जी के घर तक आती है तो दिन भर झूठे बर्तन और मैले कपड़े इस पेट की खातिर धोती है। आपका आशीर्वाद हो, एक छोटा सा जन्म हो।
मेरा 6 वर्षीय बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला, बोल पापा पापा गजब हो रहा है। 6 वर्षीय बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला, बोल पापा पापा गजब हो रहा है, अपनी कॉलोनी में जलने वाला रावण अब की बार नहीं जल रहा है। मैंने कहा, नहीं बेटे, रावण जलेगा, ये घोषणा हो चुकी है, पर वो ऐसे वैसे नहीं, राम के बाण से जलेगा। बोल पापा सतमान, रामचंद्र जी खूब चला रहे बाण, फिर भी नहीं जलने श्रीमान। राम खूब चला रहे बाण, फिर भी नहीं जलने श्रीमान। तो बच्चे को लेकर साथ में रामलीला मैदान में आया, देखकर दस में भी टकराया। राम चला रहे थे बाण, रावण के चेहरे पर मुस्कान, उनके मुख से एक ही आवाज, मैं नहीं जलूंगा आज। उनके मुख से एक ही आवाज, मैं नहीं जलूंगा आज। तब एक सज्जन भीड़ से दहाड़ता हुआ रावण को पुकारता हुआ बोले, रावण तू नहीं जलेगा तो क्या तेरा बाप जलेगा? तेरे बदन में लगे पटाखों से हम लोगों को मजा आएगा। रावण घुर्राया, 10 शीशों को उसकी तरफ घुमाया और बोला, बोल मूर्ख तू कहां से आ रहा है? मुझे हर साल जलता देखता है, फिर भी तेरा पेट नहीं भरता है। तो आज कर तुझे जलना डरना देखना है तो सीधा दिल्ली चले जाओ, संप्रदाय की आग में जल रहा है। तब छड़ियों का लेकर सहारा में ऊपर तक चढ़ा और धीरे से रावण के कान में कहा कि भैया रावण जल जाओ, ये जनता परेशान है, दिल मत दुखाओ। रावण बोला, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, आप अपने घर जाओ। मैं बोला, क्यों? रावण बोला, यूं अध्यापक परीक्षार्थी परीक्षाओं के समय में, रोडवेज वाले शादियों के दिनों में, और सूरज हमेशा सर्दियों में, बिजली वाले गर्मियों में, ये वक्त आने पर नहीं मानते, ये एक साल में 4 बार करते हैं, इसलिए दशहरे का दिन आज हम भी हड़ताल करते हैं। मैंने कहा, भैया तेरा नाम पत्र हो तो मुझे बताओ, मैं रामचंद्र जी से आपका समझौता कराता हूँ। कि रामचंद्र जी से मेरा समझौता, आप मानव है, मानवता आपकी जात है, मुझे राम से नहीं राम के भक्तों से शिकायत है, जो बिना कारण मुझे हर साल जलाते हैं। अगर तुम्हें जलाना है तो दहेज के दानव को जलाओ, और भी जलाना है तो कुर्सी के खाकर गिरे मरने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो अपने स्वार्थ हेतु वतन के बेचने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो कन्या का जन्म लेने और भी जलाना है तो कन्या का जन्म लेने से पूर्व पेट में मारने वाली बेटी के हत्यारे बाप को जलाओ। ऐसे